हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। तो मैंने ये हमारा क्वाड्रेटिक का जो हमारा सेकेंड पार्ट हम लेके आए हुए हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था कि जो हमारे रूट्स होते हैं और रूट्स अगर दिए हों तो उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है। तो आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे भी हमारी कुछ ऐसी कंडीशन है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि आपको एज इट इज़ अ क्वेश्चन, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, नेवी का चाहे एसएसए डबल ए, एसएसआर डबल ए या आईसीजी का पार्ट हो, या अन्य भी कई भी एग्ज़ाम होते हैं दुनिया भर में, दुनिया जहां में और भी सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे आईआईटी और जेई वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो बेसिक सबका यही आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है वो थोड़ा मेजर हो जाता है। तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आईआईटी जेई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो हाँ ये आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक जो होता है यही पूछा जाता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा मेजर लेवल के हो जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं जो आज का हमारा नया टॉपिक है। और देखो, इसमें अगर हमें देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए हमारा जो है 0 के बराबर ना हो। ओके, ये ए हमारा 0 के बराबर ना हो और कह रहा है कि इफ अगर वन रूट इज n टाइम ऑफ अदर, n टाइम्स ऑफ अदर, तो कह रहा है कि इसकी कंडीशन क्या होगी। एक ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कह रहा है कि अगर एक मूल दूसरे का n गुना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी जाके। तो ये इस पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमने मान लिया कि लेट जो रूट्स हैं हमारे, रूट्स हैं जो हमारे, एक को मैंने माना अल्फ़ा और दूसरे को मान लिया क्या एन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका सम लिया, मूलों का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी अपान ए। ये हमारा होगा जाके यहाँ से। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो ये हो गया n प्लस वन बराबर माइनस का बी अपान ए। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा बराबर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपान n प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा ए। अगर मैं यहीं से प्रोडक्ट के लिए बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये होगा जाके, एक तो है अल्फ़ा, दूसरा है एन अल्फ़ा, बराबर कितना होगा जाके सी अपान ए। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान ए। ओके, एन तो हमारा रहा, लेकिन अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान एन प्लस वन की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी अपान ए। ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए से एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जाके एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए के बचेगा, ये सी है ये एन है, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा ए सी। इसको आप चिपका सकते हो एज इट इज अ शॉर्ट ट्रिक। ओके, इसको आप शॉर्ट ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हो कि ये हमारा एक मूल दूसरे का n गुना है या एक मूल दूसरे का इतने गुना है। तो उसके लिए हमने ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इस पे, या यही सेम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, नेवी में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, एयरफोर्स में भी आया हुआ है और एनडीए में तो हर बार इससे पूछता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन। तो भाई ये इम्पोर्टेंट था अपना, ये इम्पोर्टेंट था, मैं इसको बोलूँगा इम्पोर्टेंट है, मैं इसको बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं इसको बोलना चाहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अब इसमें देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, इस पर सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो, अगर हमारे पास, देखो यहीं पे अगर मैं यहाँ पे फिर मैं बात करूँ कि फिर अगर हमारे पास, फिर उन्होंने कहा कि एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस सी बराबर 0, ए हमारा 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ से कह दिया कि इफ़ वन रूट इज डबल ऑफ
डबल ऑफ अदर देन। हमसे कह रहा है 1 रूट इज डबल ऑफ अदर देन। यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले में लिखा हुआ है 2b² इज इक्वल टू 3ac। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2b² इज इक्वल टू 4ac। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 2b² इज इक्वल टू 9ac। और डी में लिखा हुआ नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में हमसे क्या कहा है, देखो हमसे कहा है कि 1 रूट इज डबल ऑफ अदर। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन जो हमने शॉर्ट ट्रिक याद करी थी अभी, NB² इज इक्वल टू n+1 की पावर 2 इंटू AC, ये याद कर रखी थी। हमसे क्या कह रहा है, n की जगह क्या बोल रहा है, डबल ऑफ अदर। तो n की जगह कितना हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू n की जगह 2 + 1 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा AC। तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9 इंटू क्या हो जाएगा AC। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से हमारी जो कंडीशन थी उस बिहाफ पे हमारा ये क्वेश्चन लगा हुआ जाके है। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये सारा सब कुछ अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा कंटेंट तरीका है अगर आपको बेस्ट लग रहा है तो आप बता सकते हो, बाय कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो और लोगों को भी बता सकते हो कि द स्क्वाड एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो आपको केवल और केवल बेसिकली एयरफोर्स नेवी के लिए तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे टॉप लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, चाहे RS अग्रवाल हो, लुसेंट हो, करतार हो, राम सिंह हो, कोई भी बुक हो, आपको जो ये बेसिक मैं फंडा बता रहा हूँ ये हर एक बुक में फंडे पाए जाते हैं। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होते हैं किताबों में वो अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन फंडे तो यही सारे लगते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, तो फिर इसको देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है और हमसे पूछता है कि फाइंड, हमसे कह रहा है कि फाइंड A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन लिखा हुआ है a² माइनस का 5a, a² माइनस का 5a प्लस 3 इंटू x² प्लस 3a माइनस 1 इंटू x, ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इफ 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, डबल ऑफ अदर देन, डबल ऑफ अदर देन, ये हमसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक है, और आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हमें शॉर्ट ट्रिक क्या पता है उसकी बाद में बात है। यहाँ पे फाइंड A इक्वल टू वैल्यू पूछ रहा है और शॉर्ट ट्रिक जो हमने अभी बताई है, क्या बताई है, आपको बताया है NB² इज इक्वल टू n+1 की पावर 2 इंटू AC, ये बताया हुआ। हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है, n की जगह क्या कह रहा है, डबल, तो ये हो जाएगा 2। B की जगह कितना लिखा हुआ है, 3a-1 की पावर कितना 2 इज इक्वल टू n की जगह 2 + 1 की पावर कितना 2। A की जगह हमें क्या गिवन है, तो A की जगह गिवन है हमारा a² माइनस का 5a प्लस 3 और C की जगह क्या गिवन है, तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9a² प्लस का 1 माइनस का 6a इज इक्वल टू, यहाँ से इसे हो जाएगा 9, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 9a² माइनस का 45 इंटू a और प्लस का कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ से 9a² से 9a² कैंसिल, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 39a, कितना हो जाएगा 39a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 26 अपान कितना 39, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 हो जाएगा। तो ये a की जो वैल्यू आ रही है हमसे जो पूछ रहा था, a इज इक्वल टू कितना 2/3 होगा,
ए इज इक्वल टू कितना होगा 2/3 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपको वहाँ पे मैंने कंडीशन करवाई हुई है पहले ये वाली, और जब ये वाली आपने कंडीशन कर ली है जो आपको बताया हुआ है, इस कंडीशन से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे थे ये सी बना हुआ है और कुछ नहीं समझना आप। ये क्या बना हुआ है? सी बना हुआ है। तो बिल्कुल जस्ट इसी कंडीशन पे ये हमारा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। अगर ये एनडीए में आ रहा तो इसको चिपका लो। ओके, चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखो, फिर मैं अगला एक नया क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर रूट गिवन है, अगर आपको रूट्स गिवन है तो आपको पता है क्या कि अगर रूट्स गिवन होते हैं तो हमें जो इक्वेशन होती है, जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये आपको पता है और मैंने ये कल आपको बताया हुआ था। तो अब मैं आगे अगला क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। तो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि अगर 8,2 रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस बीटा x² प्लस का ax प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। फिर एंड आगे पूछ रहा है एंड 3,3 रूट्स ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है x² प्लस का अल्फा x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमसे कह रहा है देन फाइंड द रूट्स ऑफ x² प्लस का ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हमसे कंडीशन पूछ रहा है और इसमें कह रहा है देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। ओके, तो हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? यहाँ पे हमें कह रहा है कि देखो यहाँ से हमें गिवन है, यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी x² माइनस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, या x² यहाँ पे x² माइनस का 10x प्लस का कितना 16 बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमें अगर मैच करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा वैल्यू -10 और बीटा बराबर कितना मिलेगा 16। फिर आगे देखो पहले दूसरे में ये लिखा हुआ दूसरी कंडीशन ये हमें गिवन है, दूसरी दफ़ा में हमें ये रूट्स गिवन है। क्या गिवन है? तो x² माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस का 6x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इससे हम मैच करेंगे तो ये अल्फ़ा बराबर कितना मिलेगा जाके -6 और b बराबर कितना मिलेगा 9। b बराबर कितना मिलेगा 9। अब हमें ये हमारा आ गया है। जब ये हमारा आ गया है तो देखो यहाँ पे देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है x² प्लस का ax प्लस का b बराबर 0। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 10x प्लस का 9 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का, ये यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का 9x माइनस का n प्लस माइनस का x प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 एक कोष्टक में और x माइनस 1 एक कोष्टक में बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब जब यहाँ से मिलेगा तो x बराबर एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा, एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स 1 एंड 9 आएंगे। कितना आएंगे? 1 एंड 9 आएंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन था, रूट्स गिवन है तो हमारी कंडीशन इक्वेशन की वो होती है। एक इक्वेशन गिवन थी उसके रूट्स गिवन थे, दूसरी इक्वेशन गिवन थी उसके रूट्स गिवन थे, एंड एक
अन्य इक्वेशन दी हुई थी उसके रूट्स हमसे पूछ रहा, तो अगर हमें रूट्स गिवन हैं तो हम बता सकते हैं इक्वेशन को। तो वहाँ पे हमने जो इक्वेशन गिवन है उससे मैच करवा लिया, हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया। जो सेटिस्फाई करवाया तो ए व बी की वैल्यू मिली और हमने तुरंत रख दिया इसमें। जब उसमें रखी जाके वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से x के 2 मान आए 1 और 9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा जाके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमें देखो लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 26 इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट जो दिए हुए हैं, रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। देन हमसे कह रहा है देन अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब बराबर क्या होगा, ये हमें गिवन हमसे पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन 4 लिखे हुए हैं। ऑप्शन देखो मैं लिखता हूँ, ऑप्शन 4 लिखे हुए हैं। पहले ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि सी स्क्वायर अपान ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस 26। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सी स्क्वायर अपान ए क्यूब सी प्लस 26 लिखा हुआ है, ये है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सी अपान ए क्यूब और सी प्लस 26, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं, सम ऑफ रूट्स निकालूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 अपान। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा एंड बीटा निकालूं, तो ये हो जाएगा सी अपान ए। हमें गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को अल्फ़ा बीटा का क्यूब लिख दूँ, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और इधर क्या हो जाएगा प्लस का बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या हमारा आया हुआ है सी अपान ए की पावर कितना 3, प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह लिख सकता हूँ सी अपान ए की पावर 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख सकता हूँ 26 अपान ए। तो यहाँ से हो जाएगा सी क्यूब अपान ए क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी 26 इंटू सी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ये तो यहाँ से देखो हमारा कॉमन क्या क्या है। नीचे से तो हमारा ए क्यूब कॉमन है, ऊपर से हमारा सी स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से हमारा सी स्क्वायर कॉमन है, नीचे से हमारा ए क्यूब कॉमन है। तो यहाँ बचेगा सी और यहाँ बचेगा कितना प्लस का 26, और यही हमारा आंसर होगा जाके। इस आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपने देखा कि ये हमारा एक इक्वेशन गिवन थी और उसमें रूट्स हमारे अल्फ़ा एंड बीटा थे, और ये हमें कंडीशन गिवन थी, और इस पे हमें आंसर इसका पूछ रहा था। तो आप इससे लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहे एयरफोर्स पढ़ रहे हो, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप चाहे नेवी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आईसीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, जो आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक, जो आप लोग ट्रिक ट्रिक बोला करते हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जितने भी टीचर लोग होते हैं, अन्य भी सर लोग होते हैं, जो टीचर्स लोग होते हैं, वो ट्रिक ट्रिक पढ़ाया करते हैं। यार मैंने तो पेपर दिया हुआ है, ट्रिक वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं आती। हाँ, अगर आपको बेसिक याद है तो आप उसी में ट्रिक बना सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन अगर सोचो ट्रिक ट्रिक, तो मुझे नहीं लगता ट्रिक पे हर एक क्वेश्चन बेस्ड होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बेसिक से सारी चीज़ें सीख रखी हैं, तो आप उसी को बेटर कर सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट हमारे पास फिर एक कंडीशन है, अगर आपके पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लिखा हुआ है दिस ax² bx + c = 0, और जो हमारा मेन काम है कि x² का कॉफिशिएंट है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मैंने बोला कि वन रूट इज, और इसमें क्या कहा है, वन, अगर हमारे पास वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ ये यहाँ पे थोड़ा रूट्स, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है, एक मूल दूसरे का कह रहा है व्युत्क्रम है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन। तो यहाँ से आपसे ये हमसे कह रहा है, आपसे क्या कहा उसने कि एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और आपसे कहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो कंडीशन क्या होगी। तो ठीक है, आपके पास देखो यहाँ से मैंने क्या किया, लेट किया एक मूल जो है, लेट वन रूट, एक मूल जो हमारा है अल्फा है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, एंड अदर क्या हो जाएगा, एंड अदर जो हो जाएगा 1/अल्फा। तो यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स के लिए बात करूँ, तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -b/a। ओके, एक अल्फ़ा और एक 1/अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होंगे, एक होगा अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा 1/अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अल्फ़ा ने अल्फ़ा को ख़त्म कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, c बराबर a। तो ये भी हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना है, ठीक है, ये भी हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना है, क्या कि अगर एक मोल दूसरे का व्युत्क्रम है तो c बराबर क्या होता है, a होता है। अब इसी पे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपके लूसेंट में भी गिवन है, आपके RS रगवाल में भी गिवन है इसी तरीके के क्वेश्चन, और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, अरिहंत की बुक में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हमारा हमें पता हो गया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से, किस बिहाफ से पूछा जाता है उस पर। तो आपको अगर दिया हुआ है, आपको देखो एक इक्वेशन दी हुई है, 5x² प्लस का 3x प्लस k बराबर 0, कह रहा है इफ़ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक मूल दूसरे का कह रहा है कि व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि k बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए k बराबर कह रहा है, k बराबर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कह रहा है 3 आएगा, बी ऑप्शन में 2 आएगा, सी ऑप्शन में 0 आएगा, डी ऑप्शन में कह रहा है 5 आएगा, क्या आएगा। तो मैंने देखो अभी बताया है कि एक मूल जब दूसरे का n गुना दूसरे का व्युत्क्रम होता है, वैल्यू जो होती है c बराबर a होती है। तो c हमारा क्या है k, और a की जगह अगर बात करें तो कितना है 5, तो वैल्यू कितनी आएगी k बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम दिया हुआ है तो यहाँ पे c बराबर कंडीशन क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फिर अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, ax² bx + c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है कि रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा,
फाइंड द इक्वेशन, हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose, find the equation whose roots are, whose roots are, whose roots are reciprocal, whose roots are reciprocal to given root, टू गिवन रूट्स। ये हमसे पूछ रहा है। देखो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके मूल हमें अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जो दिए हुए रूट हैं इनके व्युत्क्रम हैं। तो चलो चलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले देखो आपको गिवन है, सबसे पहले आपको रूट्स गिवन है। रूट्स जब गिवन है तो यहाँ से सम ऑफ रूट के लिए बात करें, सम ऑफ रूट्स के लिए बात करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपान ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सी अपान ए। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी अपान ए। ठीक है ये। अब हमसे कह रहा है कि इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल जो है 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा है। तो 1 अपान अल्फ़ा अगर हमारे पास, हमसे देखो 1 अपान अल्फ़ा एंड 1 अपान बीटा के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम सम ऑफ रूट्स के लिए ही बात करना चाहेंगे। सम ऑफ रूट्स तो ये हो जाएगा 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हुआ, माइनस का बी अपान ए। अल्फ़ा बीटा कितना आया है, सी अपान ए। ए ने ए को ख़त्म कर दिया तो क्या आ गया, माइनस का बी अपान ए। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा बराबर वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपान ए। अब यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करें, बात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बात करें तो 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अपान ये हो जाएगा 1 अपान अल्फ़ा बीटा, 1 अपान अल्फ़ा बीटा की जगह कितना सी, और ये ऊपर सी अपान ए, तो ये हो जाएगा सी अपान ए। फाइनल कितना, सॉरी ए अपान सी हो गया कि ये क्या अपना हो जाएगा, ए अपान सी। हमसे कह रहा है कि जिसके मूल व्युत्क्रम हो उस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब हमारे पास देखो पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस। आप दूसरी तरीके से भी इसमें कर सकते हो कि जो अब हमें अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा 1 अपान अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू पता चल गई है, तो जो इक्वेशन वाला फार्मूला होता है उससे कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपान अल्फ़ा बीटा बराबर कितना, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा की जगह वैल्यू क्या आई है, माइनस का बी अपान ए। तो माइनस माइनस प्लस, तो बी अपान सॉरी बी अपान ए नहीं होगा जाके, बी अपान सी होगा जाके। तो ये हो जाएगा बी अपान सी इंटू एक्स, और 1 अपान अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है, ए अपान सी। ये होगा ए अपान सी बराबर कितना, 0। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ कितना है सी को, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए बराबर कितना, 0। तो फाइनल ये हमारा हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए बराबर कितना, 0। तो ये हमारा एक कंडीशन बनेगी जाके, ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन बनेगी जाके कि जब भी अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं और कह रहा है कि इसके मूलों के व्युत्क्रम का जो समीकरण होगा वो क्या बनेगा जाके, तो हमें इसको एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से याद कर लेना है। एज अ शॉर्ट ट्रिक इसको याद कर लेना है क्या, कि अगर हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है उसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, दूसरा हमें समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा हैं, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ए गिवन है वहाँ पे सी लिख देना है, और जहाँ पे सी गिवन है वहाँ पे ए लिख देना है। ये यहाँ पे इनकी और इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देना है, और यही आपका आंसर होगा जाके। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको मैं हटाता हूँ तो ये हमारी एक कंडीशन बनेगी जाके, ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन बनेगी जाके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं और नया क्वेश्चन इस पे देता हूँ।
इस पे क्वेश्चन देखो। अब इस पे मैं क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, और इससे कह रहा है कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal to given roots। ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन लिखें। पहले ऑप्शन में वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। सी ऑप्शन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। डी ऑप्शन में कह रहा है नॉन ऑफ दीज। ये हमें गिवन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी अगर इस तरीके की कंडीशन गिवन होती है तो वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जब इंटरचेंज के लिए बात करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक है वहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे उसका कॉफिशिएंट पहुँचेगा। तो यहाँ पे एक उठ के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि एक है यहाँ पे आके आएगा तो वो भी एक रहेगा। तो इनकी जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज इट इज अ कंडीशन, इसी तरीके से हमारा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल वैसे ही फिट पहुंच रहा है जिस तरीके से हमने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, कह रहा है एम एक्स स्क्वायर प्लस 6m एक्स प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0, और कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस कितना है, -1। मूलों का जो गुणनफल है वो कितना है, -1 है। तो देन कह रहा है देन m इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फ़ा और बीटा होता है। वो होता क्या है, तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो कितना, 2m माइनस 1 अपान कितना होता है m, 2m माइनस 1 अपान कितना m। तो यहाँ से प्रोडक्ट है कितना, -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपान कितना m। ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू -m। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3m बराबर 1, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1/3, और यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, यही हमारा आंसर होगा जाके। तो आप देख रहे हो किस तरीके से वैल्यू आपको गिवन थी ये, और हमसे पूछा क्या था। अगर आपको सारी चीज़ें आपने इससे प्रीवियस आपने क्लास देख रखी है तो आप इसको कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट कुछ थोड़ा ही था कुछ, और ना ही कोई डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल ईजी था। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वही क्वेश्चन है जो हमें नेक्स्ट टाइम जो एयरफोर्स में आया हुआ था, और नेवी में भी एक बार आया हुआ था वही क्वेश्चन। भाई तो किस बात की देरी, आ जाओ आपके सामने। देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है, कह रहा है देखो आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस 8 बराबर 0। कह रहा है कि जो मूलों का डिफरेंस है, कह रहा है कि डिफर फ्रॉम 1, देन कह रहा है मूलों का डिफरेंस जो है, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, डिफर फ्रॉम 2, देन p इज इक्वल टू 5, ये हमसे कह रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मानूँ कि लेट्स रूट्स जो हमारे हैं अल्फ़ा व
बीटा है, तो मूलों का योगफल जो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी होगा। प्रोडक्ट के लिए बात करें अल्फ़ा बीटा कितना होगा, 8 होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, कक्षा 9th में फार्मूला लगता है कि मूलों का अंतर जो अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 2 बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना गिवन है, 2, तो 2 की पावर 2। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी, तो पी की पावर 2 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कितना है, 8, तो ये हो जाएगा 8। ओके, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। जो पी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी। पी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी। आप इसको देख सकते हो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था। और इस तरीके का ही क्वेश्चन, इस तरीके का बिल्कुल इसका एक छोटा वाला भाई जस्ट अभी एक्सपोज करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ है नेवी में। ठीक है, देखिएगा। और वो हमारा किस तरीके से है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है वही जो आया हुआ है। हमसे कह रहा है कि इफ़ अगर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और कह रहा है कि रूट्स आर कंज्यूकेटिव। यहाँ पे कह रहा है रूट्स आर कंज्यूक्यूटिव। ठीक है, कंज्यूक्यूटिव, रूट्स आर कंज्यूकेटिव। ठीक है, देन हमसे या इसमें पूछ देगा रूट्स आर कंज्यूकेटिव, या दूसरी तरीके से आप पूछ देगा, कह रहा है कि डिफर फ्रॉम 1, ये दे देता है। देन हमसे कहता है ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर बराबर 2q आएगी। बी में कह रहा है पी स्क्वायर पी बराबर क्यू आएगी। नेक्स्ट पी बराबर क्या आएगी, क्यू आएगी। सी में कह रहा है पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 आएगी। और डी में कह रहा है पी प्लस क्यू बराबर कितनी, 0 आएगी वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पे डिफर फ्रॉम 1, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना, 1 लिया हुआ है। यहाँ से अगर मैं मूलों के लिए बात करूँ तो मूलों के मूल रूट्स अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लेट किए हैं तो सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर प्लस का पी हो जाएगा, नॉट माइनस। और अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आएगा, क्यू आएगा। हमें कंडीशन पता है, जो 9th क्लास का अभी फार्मूला लगाया, अल्फ़ा माइनस बीटा टू पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा टू पावर ऑफ 2 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जाके फाइनल लिख तो दिया जाएगा। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की जगह कितना आएगा, क्यू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपके नेवी में आया हुआ है। एक बार एयरफोर्स में भी आ चुका है। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, एनडीए में भी ये क्वेश्चन आया होगा, एनडीए में भी ये क्वेश्चन आया होगा। आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, एनडीए में भी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें कि वैल्यू क्या होगी जाके। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे पास, देखो कह रहा है कि इफ़ log x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 12 बेस में 3 लिखा हुआ इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है, हमें पता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी अगर हम लॉग पढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें log b बेस a इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो c जहाँ पे ये हमारा पावर को
दर्शाता है, ये हमारा नंबर होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो इसी तरीके से मैं उसको वहाँ से लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 12 बेस 3 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, सॉरी यहाँ पे x बराबर पूछ रहा था, x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 की पावर कितना 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा जब फैक्टर करेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा जाके 0 मिलेगा जाके। जब ये हमारा 0 मिलेगा जाके तो सबको 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर -3 और x बराबर -1 मिलेगा जाके। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, -3। ओके, -1, -3 ये वैल्यू आपके पास में गिवन होगी जाके। सो गाइस, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस आप हमारे सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरे से पढ़ के कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, चीज़ें कैसी थी, क्वेश्चन हमारे कैसे थे, तरीका हमारा कैसा था। तो सो गाइस, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।